नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात तो करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उसके साथ साथ मिली मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, TLP के फैसलाबाद में इन पार्टियों की क्या पोजीशन है। लेकिन उससे पहले दो ऐसी अपडेट्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर बताई जाएँ। एक बात जो इस वक्त पूरे फैसलाबाद में जिसने डेरे डाले हुए हैं, एक आसम नज़ीर का हल्का है कि वहाँ पर उन्होंने एक किस्म की सियासत से दस्तबरदारी की। दूसरी जानब जो हुमायूं अख्तर खान है, वो एक मुल्की सियासत का एक बड़ा नाम है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो तांदलेवाला से इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन कोई 30 साल कबल यहाँ पर मियाँ मंजूर अहमद वट्टू, जो उस वक़्त के बड़े नामवर सियासतदान थे, उन्होंने फैसला किया कि वो तांदलेवाला से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, वो वहाँ से मुंतखब हुए। मुंतखब होने के बाद वो वज़ीर आला पंजाब जो थे वो बने। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद तकरीबन कोई जब गालबन 1996 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने फिर फैसला किया कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक़्त उनके पास पैसा भी खूब था, नाम भी खूब था और उनका काम भी खूब था। तो उन्होंने जो था यहाँ से इलेक्शन लड़ने का जब फैसला किया, तो जो उनके यहाँ पर हवारी और उनके जो एक किस्म के हमायती हजरात थे, उन्होंने ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए मियाँ मंजूर अहमद वट्टू के कि उन्होंने ना तो उस पूरे कैंपेन के दौरान उनका कोई जलसा यहाँ पे रखा, ना उनकी कोई उनको बस सिर्फ एक बात के ऊपर जो है कि जनाब मंजूर अहमद वट्टू साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, पूरा हल्का आपके साथ है, तमाम तर वोटर्स जो हैं वो आपके साथ हैं। और जो जो किस्म का एक किस्म का वो जो MPA था, वो साहब MPA थे, उनको बाकायदा तौर पर बिठाया गया था, तो उनकी जगह इनको लड़वाया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो जो उनके हवारी और हमायती थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ उनके पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया, बल्कि उनको एक किस्म का मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा। और उसका नतीजा ये निकला कि मियाँ मंजूर अहमद वट्टू जो थे, वो शमशेर हैदर वट्टू के जो वालिद थे अहमद यार वट्टू, उनसे इलेक्शन हार गए, बुरी तरह हारे। और वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिलाय कर लिया था अपने हमायतियों के ऊपर कि जनाब मंजूर वट्टू साहब बड़ा वोट बैंक है, 50-50, 100-100 वोट जो है वो एक किस्म का आपको जहाँ पे हमें मिलता है तो वो आपको 200 मिलेगा। तो इसी ऐसी ही बातें करके जो है उनको जो है वो इलेक्शन जो है वो आखिरकार वो हार गए। तो अब हुमायूं अख्तर खान साहब ने जो है, हालांकि जब इनकी एंट्री हुई थी तो इनको बड़ा किस्म का यहाँ पे पूरे फैसलाबाद में उसकी हलचल पैदा हुई। तो लेकिन जो वो पैनल तरतीब दे रहे हैं, अभी तक तो मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी बाज़ाब्ता जो अनाउंसमेंट है वो IPP की जानब से नहीं हुई, क्योंकि वो IPP के अहम रहनुमा हैं। लेकिन जो अभी जो खबरें सुनने में आ रही हैं, जिस तरह का वो पैनल तरतीब दे रहे हैं, तो उस पैनल से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पैनल जो है वो ये हुमायूं अख्तर खान साहब का वही हाल करेगा जो 1996 में मियाँ मंजूर अहमद वट्टू का हुआ था। तो इस वक्त तक कोई किसी किस्म का भी तांदलेवाला में, जो मेरी अपनी एक किस्म की इंफॉर्मेशंस हैं, अली गौहर बलोच और जो जाफ़र अली होचा हैं, उनको अभी तक किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, मासवा इस चीज़ के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, कौन से वो उम्मीदवारान सामने आते हैं और कौन कौन जो है वो एक किस्म का, जब तक मुकाबले में मुकम्मल तौर पर किस्म के लोग सामने ना आ जाएँ, तो उस वक्त तक एक किस्म का ये अली गौहर बलोच और ये जो जाफ़र अली होचा साहब हैं, ये दोनों ही इस वक्त मजबूत हैं। और जो पैनल तरतीब देने की हुमायूं अख्तर खान साहब इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं, वो पैनल उन्हें मुकम्मल तौर पर दूसरा मंजूर वट्टू ज़रूर बनाएगा। इससे आगे बढ़ें तो जो हल्का है जी आसम नज़ीर वाला, जहाँ से उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी की है, वहाँ पे कल से एक मुख्तलिफ खबरें चल रही थी कि आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं उनको MNA के ऊपर लाया जा रहा है, और राना शुएब अदरीस और अजमल चीमा। नाज़रीन, मैं शुरू से दिन से कह रहा था, बहुत सारे लोग इस हवाले से बातें कर रहे थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा था कि PP 98 से अजमल चीमा इलेक्शन लड़ेंगे, और ये सीट एडजस्टमेंट हो या नून लीग का टिकट हो, ये मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हर सूरत में होगा कि अजमल चीमा वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, वो बात तो कुछ हद तक सच होती दिखाई दे रही है, लेकिन आज की जो एक वहाँ पर दूसरे जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था, हुमा तहसीन अवान साहबा के जो खामंद हैं मलिक तहसीन अवान, जो कि फेस्को के चेयरमैन भी हैं, वहाँ उनकी आज जो एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर, मैं उस चीज़ के ऊपर बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन आज़ाद अली तबस्सुम के बारे में उन्होंने कहा कि जी राना सनाउल्लाह के पास जब मीटिंग हुई
तो ये एक किस्म का पैनल भी उन्होंने तरतीब दे दिया। लेकिन राना सनाउल्लाह ने मेरे सामने कहा जी कि आज़ाद अली तबस्सुम साहब आप मेरे सामने कुछ कह रहे थे और इनके सामने कुछ और बात कर रहे हैं, आप अपनी बातों को जो है वजन में लाएं। तो ये बातें आज़ाद अली तबस्सुम साहब में मौजूद हैं। बदकिस्मती कह लें, वो शायद वो जिसे कहते हैं कि अब वो उनका जो मुकाबला होने जा रहा है, जिस तरह का अगर इस तरह का ही पैनल बनता है जिस तरह का वो इस वक्त कल से हम खबरें सुन रहे हैं, तो ये बात आप नाज़रीन लिख रहे हैं कि अली अफजल साई इतनी बड़ी लीड से आज़ाद अली तबस्सुम को एमएनए की सीट पर हराएंगे तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये बात एक किस्म की कन्फर्म है। हाँ, उनके नीचे जो हैं जुनेद साई खड़े होते हैं या अफजल साई खड़े होते हैं तो वो कमज़ोर हैं। अली अफजल साई अगर एमएनए पे आते हैं और इधर से मुकाबला आज़ाद अली तबस्सुम के साथ होता है तो फिर ये आप समझ लें कि शाम 5 बजे के इंतजार की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको उससे पहले ही जो है आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं अक्सर जो बातें कहता हूँ वो ऐसी होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम इलाके में बहुत सारा काम करके बैठे होते हैं। तो ये सीट जो है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये पैनल बनाती है तो फिर एमएनए की सीट जो है वो किसी भी सूरत में नहीं जीती जा सकेगी। और उसके साथ साथ होगा ये कि नीचे जो दोनों एमपीज़, हालांकि राना शुएब अदरीस बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, मैंने उनके हल्के में काम किया है, तो उनकी सीटों को भी एक किस्म का शदीद खतरात लाहक होंगे। अच्छा, जो हुमा तहसीन अवान साहब हैं, ज़ाहिर बात है खातून हैं, तो उनके हवाले से जो है वो लोग भी हमेशा यही चाहते होते कि नया चेहरा सामने आए, तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है। और ये जो बातें उन्होंने आज मलिक तहसीन अवान ने की हैं, उनके एक किस्म की बातों के हवाले से जिस तरह उनकी मीटिंग्स हुई हैं, तो ये भी इंतहाई अलार्मिंग है। और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आखिरकार फैसला करना है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून इसी पैनल के साथ जाती है तो फिर ये जुमरा जो है वो ईजीली एक किस्म का वहाँ से ये वाइप आउट हो जाएंगे आज़ाद अली तबस्सुम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे के बाद जो नज़र आ रहा है एक अच्छी मूव करने जा रही है फैसलाबाद में। फैसलाबाद में जिस तरह से मिसाल उनके जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी मैं वर्किंग देख रहा हूँ, आप ये तांदलेवाला से ले लें, नदीम खान बलोच जो हैं वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं और मेरे ख्याल में जो हुमायूं अख्तर खान हैं उनसे कहीं ज़्यादा तगड़े उम्मीदवार हैं। क्योंकि नदीम खान बलोच यहाँ पे ना सिर्फ मुकामी है बल्कि यहाँ पर एक किस्म का शाहत अली खान बलोच ने एक किस्म के बेहतरीन यहाँ पे हल्के में काम किए हुए हैं। लोगों से उनका एक किस्म का जो बर्ताव है वो इंतहाई मिसाली है। तो ये ख़ानदान जो है पुराना सियासत में बैठा हुआ है। हाँ, इस बात के ऊपर फैसला होना ज़रूर बाकी है कि रहीला शहादत जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं या नदीम खान बलोच जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तांदलेवाला में है ये नदीम खान बलोच की सूरत में एक किस्म की बेहतर वहाँ पर एक किस्म का फेस है। इसी तरह अगर आप जड़ांवाला में जाएं तो पीपल्स पार्टी का वहाँ पर राय वकास जो है, राय शाहजहां खरल जो हैं, ये लोग इंतहाई ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर इनका एक अच्छा इम्पैक्ट है, इनकी कैंपेन भी अच्छी है और इनका वहाँ पर जो वर्क मुझे सुनने में मिल रहा है वो भी अच्छा है। और उसके साथ साथ राय वकास जो है वो नौजवान हैं और उनकी जो सियासत है उसके ऊपर जो है वो अगर उनको बिल्कुल तनकीदी नज़रों से भी देखा जाए तो वो इस वक्त इंतहाई अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं और जिससे भी उनका मुकाबला होगा वहाँ पर एक बराबर की टक्कर देने की वो अहलियत रखते हैं। नौजवान हैं और एनर्जेटिक हैं और पैशनेटेड हैं। यही चीज़ जो है वो किसी भी सियासतदान को दूसरी चीज़ों से मुमताज़ करती है। इसी तरह जुमरा में जो उम्मीदवार हैं एमपीए के राना फराज अनीस, उनके हवाले से मैंने सुना है कि वो इंतहाई जिसे कहते हैं कि वर्कर आदमी हैं और साबका जो हमारी हॉकी टीम है उसके भी प्लेयर रह चुके हैं। तो एक उनकी जो साख है इलाके में, जो उनकी शोहरत है वो भी इंतहाई अच्छी है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने वहाँ पर सरदार उस्मान बाजवा को लिया तो वो भी एक ख़ानदान, नामी गिरामी ख़ानदान है। तो वो लोग जो हैं वो वहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर एक किस्म का आज़ाद अली तबस्सुम जैसा पैनल एक किस्म का एमएनए पे आता है तो उस मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं। तो फिर ऐसे लोग जो हैं जो एक किस्म के नीचे से उठ के ऊपर आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट डालते हैं और किसी के कानों वो जिसे कहते हैं कि वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो फिर होता क्या है कि फिर वो इस तरह के लोग जो हैं, जो नए लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी कैंपेन को बेहतर तरीके से चलाया होता है, तो फिर वो ज़रूर वहाँ पर रिजल्ट देते हैं। हाँ, जीत हार ये अभी कुछ इस हवाले से कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जुमरा शहर में वहाँ पर एक अच्छा पैनल तरतीब दिया है।
वहाँ पर इलाके से इतलात मिल रही हैं और ख़ास तौर पर राना फराज अनीस के हवाले से वो इंतहाई बेहतर उम्मीदवार जो है वो साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर आज़ाद अली तबस्सुम से कहीं ज़्यादा बेहतर। अच्छा, इसके साथ साथ समुद्री में जाएँ तो समुद्री में जो राना फारूक सईद हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, पंजाब के सदर भी हैं और उसके साथ साथ उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है, तो वहाँ पर वो शहबाज बाबर गुज्जर को बराबर की टक्कर देंगे। हाँ, ये अलग बात है वो जीते या हारें, लेकिन वो एक अच्छी जो है वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। उनके बेटे जो राना बिलाल फारूक सईद है वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो सिद्रा सईद बंदेशा हैं वो भी एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि वो बड़ा ख़ानदान है और उसके साथ साथ बड़ा नाम भी है और वो उनके साथ जो है लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार जो है कुछ बेहतर करने की मुझे जो लग रहा है कि उनका वोट बैंक भी पहले से बेहतर ज़रूर हुआ है। अगर उनकी चॉइसेस यही रहीं जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये लोग जो हैं किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट डालने में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। दूसरी जानब जब नाज़रीन मैं मुख्तलिफ जब जगहों पे जाता हूँ तो मैंने मिली मुस्लिम लीग के हवाले से बहुत सारा जो है वो नाम मेरे सामने आ रहे हैं। मिली मुस्लिम लीग के हवाले से लोग बाकायदा तौर पर कहते हैं कि हमने उनको वोट देना है। तो ये जमात जो है ये एक नई जमात है और इसके हवाले से भी ये जो आने वाला इलेक्शन है मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी मजहबी जमात होगी जिसका एक अच्छा खासा जो है वोट बैंक फैसलाबाद में मौजूद होगा। मैं इनके उम्मीदवारान जो उनकी कैंपेन जैसे नवाज चीमा है या अपना खुर्डेवाला से वो राना रियासत हैं, उसके साथ साथ कुछ और हलकों के भी लोग हैं। ख़ास तौर पर ये जो मिली मुस्लिम लीग के लोग हैं ये वर्कर लोग हैं और वेलफेयर के काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि मिली मुस्लिम लीग के हवाले से मैं अक्सर जगहों पर जाता हूँ तो उनके वोट बैंक के हवाले से हमें जो है पता चलता है कि जी हम जो है ये पक्के वोटर उनके हैं। हाँ, चाहे जाए कि उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उनकी कैंपेन्स किस तरह से चलती हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन वोट बैंक जो है मिली मुस्लिम लीग का भी जो है अब फैसलाबाद में मौजूद है। नाज़रीन आगे आए टीएलपी की जानब, तो टीएलपी जो है वो वाहिद जमात है जिसने फैसलाबाद के तकरीबन तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अच्छा, टीएलपी का जो वोटर है वो बोलता भी है और बताता भी है कि हम टीएलपी के साथ हैं और टीएलपी जो है वो एक अच्छा खासा जो एक किस्म का डेंट डालेगी बड़ी पार्टियों को, इनके अच्छे खासे वोट बैंक एक किस्म का वो अच्छा वोट भी ग्रैब करेगी और बहुत सारे उनके उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि एक अच्छी कैंपेन भी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो ये कहना, और साथ साथ एक चीज़ और ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों 2-3 दिन से बड़ी खबर चल रही थी कि जी PP 105 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो सीट एडजस्टमेंट होगी ऑन चौधरी को वहाँ से जी नून लीग ने ग्रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल रबिश और बिल्कुल गलत और लग़व बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार राव काशिफ रहीम वहाँ पर मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में ये किस्म का अपने पैरों पे कुल्हाड़ी या अपने आप बैल मुझे मार गले खुदकशी की मुतरादफ है कि अगर किसी को वहाँ पर कंसिडर भी किया जाए तो ये चीज़ जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, हाँ अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से कोई ठोस किस्म की चीज़ें सामने नहीं आई। आप अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह हुमायूं अख्तर खान ने आके पैनल तरतीब देने की वो एक किस्म की जो कोशिश कर रहे हैं, उस पैनल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, किस तरह का वो एक काम करेंगे। तो यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको भी इंतहाई ज़्यादा मेहनत की, इंतहाई ज़्यादा एक किस्म की जुस्तजू की ज़रूरत है। यहाँ पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट या फैसलाबाद डिवीज़न में अपने आप को मनवाने के लिए यहाँ पर लोगों के दिलों पर राज करना होगा, लोगों के दिलों में दाखिल होना होगा। तो अभी तक उस पार्टी के हवाले से इतना ख़ास वोट, हालांकि ये जो मिली मुस्लिम लीग हैं, टीएलपी हैं, ये दोनों जमातें मेरे ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कहीं ज़्यादा बेहतर वोट बैंक रखती हैं। बहरहाल आने वाले इलेक्शन में जो है बिल्कुल दिन थोड़े रह गए हैं और ख़ास तौर पर अगले चंद दिनों में आपके सामने उम्मीदवारान भी आ जाएंगी, टिकट्स भी फाइनल हो जाएंगी बहुत सारी जगहों पर। आज बल्कि एक और अपडेट भी हुई कि राना आसिफ तौसीफ के जो पेपर से वो कैंसिल हुए हैं और मुस्तरद हो, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए तो उन्होंने कागज़ वापस भी ले लिए। तो कुछ ऐसी अपडेट्स ज़रूर हो रही हैं कि जिनके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इस वक्त क्योंकि कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि आगे चंद दिनों में अगले 30 या 31 तक जो है टिकट्स भी अनाउंस हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो राना आसिफ तौसीफ, हाँ मियाँ कासिम फ़रूक को एक एज इस वक्त तक ज़रूर है कि उनके साथ चौधरी अजहर जवेद गुजर की सूरत में एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार उनके साथ मौजूद है। जिस तरह राव काशिफ रहीम और आरिफ गिल मजबूत है, इसी तरह ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वो चेहरे हैं। जैसे राना शहरयार आप ले लें कि इनकी ये वो लोग हैं जो किसी भी सूरत में अपनी सीट निकालेंगे।
ये इनका मुकाबला जो है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी कैंपेन, इनका स्टाइल, इनका जो एक नेटवर्किंग, इनका जो सोशल मीडिया सेल है वो इंतहाई ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जो कि हम अक्सर लोग गिला करते थे कि जी ये देखें मुस्लिम लीग नून को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना था, तो अब इन ये जो मैंने नाम लिए हैं रॉ काशिफ का, आरिफ गिल का, इसके साथ साथ चौरियाज़ा जावेद गुजर का, राना शहरयार का, तो इस तरह के लोग जो हैं वो जो नए न्यू कमर्स भी हैं इनमें, तो ये लोग वो हैं जो अपने वर्किंग से, अपनी कैंपेन से अपना इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगले आने वाले दिनों में जैसे टिकट्स फाइनल होंगी तो उस हवाले से इंशाल्लाह ताला तमाम तर उम्मीदवारान का एक तकाबली जो है हर हल्के में इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने मुकम्मल प्रोग्राम, तफसीली प्रोग्राम जो है आपके सामने लेकर आएंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।